आपने कहा आपकी जो भाषा है उसमें हिंदीपन ज्यादा है, उर्दूपन कम है। मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान में, मेरी बात, मेरी मैं आपके बीच में नहीं बोली भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपने छोटी बहन का दर्जा दिया है, छोटी बहन की बात सुनिए बिना रोके टोके। मैं अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती, अपने देश पर रहती हूं और यहां पर जानमाज बिछाकर इस जमीन पर सजदा करती हूं। और जब इस जमीन पर सजदा करती हूं तो मेरे दिल और दिमाग और मेरे जहन में सबसे पहले हिंदी और संस्कृत पनपती है, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदू या फिर मुसलमान हूं। अब आ जाते हैं, ना ही मैं लखनऊ की हूं, ना ही मैं जम्मू कश्मीर की हूं, मैं यूपी में मुजफ्फरनगर की हूं, जहां पे ठेठ भाषा बोली जाती है, जिसको हिंदी का नाम दिया गया है आपने और हमने। वही भाषा मैं बोलती हूं और मेरे पूर्वज यही भाषा पार्टीशन से पहले भी बोलते आ रहे हैं। जैसे आप लोग आज भी पंजाबी बोलते हैं, जबकि पंजाबी हिंदुस्तान की भाषा है। तो यही फर्क है समझने में। पर हम आपको कभी नहीं टोकेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्टीशन से पहले आप हमारे देश का हिस्सा थे, आप यहाँ की तहजीब को फॉलो करते थे, आप यहाँ की जुबान बोलते थे जिसे हम पंजाबी कहते हैं। और बड़े गर्व से हम आपको बोलने देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश हमारा भी कभी हुआ करता था। अब तहजीब की बात कर लेते हैं। किसी को उर्दू नहीं आती, ना आती है, नहीं आती, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये जरूरी है कि कोई अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह की इबादत करे। मेरे लिए ये जरूरी है कि उसे कलमा आता हो। मेरे लिए ये जरूरी है उसे नमाज पढ़नी आती है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए किसी का भी दिल गलती से ना दिखा दे, क्योंकि अल्लाह ये पैगाम देता है कि मैं अपने बंदों को खुश रख सकूं, और जो मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है वो सबको खुश रख सके। किसी का भी अगर दिल दुखा दिया तो अल्लाह से माफी के साथ और आपसे भी माफी के साथ बोलूंगी कि अगर मैं उर्दू बोल के भी किसी का दिल दुखा दूं ना, तो शायद मैं सच्ची मुसलमान नहीं हूं। तो मेरी ये मुसलमान मैं बाद में हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। शायद आपके लिए भी, आप अपने देश में पंजाबी बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। जिस प्रकार आप पंजाबी बोलते हैं अपने दिल और